मेरे साथ पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर पीलीभीत से उम्मीदवार जितिन प्रसाद जी हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। जी, कैसा कैसा चुनाव चल रहा है, कैंपेन चल रहा है, कल वोट है, उसके पहले आपसे बातचीत हो रही, क्या लग रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा माहौल है। माननीय प्रधानमंत्री जी के 10 वर्ष का कार्यकाल, उसकी उपलब्धियां, योजनाओं का लाभ धरातल पे आपार जन समर्थन मिल रहा है, लोगों में उत्साह है और आप कल देखिएगा। आपके पिताजी की कर्मभूमि बगल में शाहजहांपुर रही, आप धौरहरा से लड़ते रहे, यहाँ आप पीलीभीत आप पहली बार आए, क्या फाइट लग रही है? नहीं नहीं, पीलीभीत कोई नया नहीं है। हमारे खेती यही पीलीभीत के पूरनपुर पे वहाँ है और वहाँ से लोगों का बहुत जुड़ाव लगाव रहा है। तो ये क्षेत्र कोई नया नहीं है। वो अलग बात है कि शाहजहांपुर जब परसीवन में रिजर्व हो गई तो धौरहरा जाना पड़ गया लखीमपुर जनपद में। मगर ये पीलीभीत जनपद पीढ़ियों का रिश्ता रहा है और यहाँ के लोगों से लगाव रहा है और हमारा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने मुझे इस प्रतिष्ठित सीट से उम्मीदवार बनाया। आपको काफी लेट टिकट दिया गया, ये माना जा रहा है काफी कम समय मेरा चुनाव प्रचार में, कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको इस पे? ऐसा है, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, ये वो पार्टी है जहाँ नेतृत्व से लेकर कार्यकर्ता तक हमेशा जमीन पे, जनता पे, धरातल पे उनके सुख दुख के साथ में खड़ा रहता है। तो यहाँ समय की कोई समस्या नहीं होती। जिस दिन हुआ है, जनता तैयार है, कार्यकर्ता तैयार है, पार्टी तैयार है और नेतृत्व का संदेश जन जन तक है। पहली बार आपको, आपके लिए प्रधानमंत्री को यहाँ रैली करनी पड़ी और पीलीभीत में अभी तक उन्होंने रैली नहीं की थी दो चुनाव में, तो ऐसा क्या लगा, क्यों आना पड़ा उनको? ऐसी कोई बात नहीं है। प्रधानमंत्री का सौभाग्य है कि उन्होंने वो क्षेत्र चुना जहाँ नहीं आ पाए थे। किसी अपना उनका बड़ा व्यस्त कार्यक्रम रहता है, देश भर में जाना पड़ता है। ये पीलीभीत का सौभाग्य है। इस उस दृष्टिकोण से देखिए कि उन्होंने पीलीभीत की जनता के साथ अपना वादा निभाया और आए और सौभाग्य है हम लोगों का। और देखा उन्होंने यहाँ पीलीभीत का जनसमूह और इतना विशाल यहाँ पे उनको रैली हुई और उनके उद्बोधन में उन्होंने पीलीभीत के बारे में बहुत सी बातें रखी और ये संदेश है कि मोदी सरकार तीसरी बार जब बनेगी तो पीलीभीत खास प्राथमिकता पे रहेगा। उन्होंने सीए और किसानों की बात भी की, क्या लगता है आपको सीए और किसानों का जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा बिग फैक्टर यहाँ बनने जा रहा है? क्यों नहीं, किसान के लिए तो कर ही रही सरकार और तेजी से करना जाएंगे। यहाँ गन्ना किसान है, यहाँ धान गेहूं की फसल ज्यादा अधिकतर होती है, ये तराई क्षेत्र है और उसके लिए जो भी करना पड़े वो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों करेंगी। और जहाँ तक और चीजों का सवाल है, प्रधानमंत्री ने बात रखी है। आप हमेशा से गांधी परिवार के करीबी रहे और इस बार जो है गांधी परिवार के गढ़ में ये चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा लगता है आपको? अब ये तो जनता बताएगी कि किसका गढ़ क्या है। मैं इतना कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल यहाँ खिला है पहले भी और आगे भी। आप देखिएगा प्रचंड बहुमत से विजय। वरुण गांधी की टिकट कटने को क्या आप मुद्दा मान रहे हैं यहाँ पे? नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि पार्टी नेतृत्व विभिन्न बिंदुओं को, पहलुओं को देखते हुए निर्णय लेता है और हम सब लोग पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं। जो पार्टी नेतृत्व निर्णय लेता है, वो हमें देता है आदेश, उसका पालन किया जाता है। वो पूरे प्रचार में कहीं दिखाई नहीं दिए, क्या आपकी उनसे कोई बातचीत हुई? नहीं, बातचीत क्या, किस बात की? बात यह है कि प्रचार पार्टी की जो संचालन समिति है वो तय करती है कौन कहाँ प्रचार में जाएगा, उसके अनुसार कार्यक्रम नेताओं के लगते हैं। आपको अखिलेश यादव बता रहे हैं कि आप बाहरी हैं, उनकी रैली हुई, उनकी रैली पे मैंने सुना, तो क्या अपने आप को बाहरी मान रहे हैं आप? वो जहाँ हमारी खेती है, जहाँ हमारी जमीन है, वहीं आके कोई भारी आदमी कह रहा है हम भारी है, तो उससे अच्छा हास्पद तो क्या होगा कि भारी तो वो है। आपको हमेशा से दिल्ली की राजनीति बहुत रास आई है, तो क्या फिर एक बार आप अपनी जगह दिल्ली में देख रहे हैं? मैंने ना कहा आपसे, ये तो आपका विश्लेषण है। पार्टी हमें जो आदेश देती है वो कार्य किए जाते हैं और ये पार्टी जो है वो राष्ट्र को ध्यान में रखते हुए जो उसको सही लगता है, जिसकी उपयोगिता जहाँ भी होगी, लखनऊ में होगी लखनऊ, जिले पे होगी जिले पे, दिल्ली होगी दिल्ली, जो पार्टी आदेश करेगी करें। चुनाव से एक दिन पहले आप क्या कहना चाहेंगे मतदाताओं से? ये कहेंगे ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को, एक नए भारत के निर्माण को और मजबूत करें और पूरा आशीर्वाद मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को के नाम मिलेगा और आप देखिएगा प्रचंड बहुमत से
तीसरे कार्यकाल में मोदी जी की 400 सीटें पार करके प्रधानमंत्री बने। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको ऑल द बेस्ट। आदित्य तिवारी के साथ गौरव पांडे, पीलीभीत।